वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ क्राइम सीन के हवाले से। शहर कायद के अंदर पहले ही ताजिर बरादरी खासा परेशान रही कि लॉकडाउन की सूरत हाल थी, दुकानें बंद हो जाती थी जल्दी और 2 दिन मुख्तस कर दिए गए थे। अब ताजिर बरादरी ये कहती है कि अभी भी हम गैर महफूज हैं। क्यों? क्योंकि होने वाले वाक़यात कुछ इस तरह हैं। शहर कायद के अंदर अगर दुबई सेंटर की बात की जाए तो 10 दुकानों के ताले तोड़कर तारिक रोड की जो ताजिर बरादरी वहाँ पर ये वारदात हुई है और ताले तोड़कर जितना सामान लेकर गए हैं। और पहले भी ये वाक़या यहाँ पर हो चुका है और उस वाक़े के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भी मुज़ाहमत करते हुए शहीद हो गया था। दुकानदार ये कहते हैं कि अब हम गैर महफूज खुद को तसव्वुर करते हैं। पुलिस भी वाक़े के कई अरसा गुजर जाने के बाद जो है वहाँ पर पहुंची है। ये तमाम चीज़ें इसी पर बात करेंगे। क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं ऑन कॉल, अदनान राजपूत। अदनान, बताइएगा क्या मामला हुआ ये? देखिए, फिलहाल शहर कायद में जिस तरह रोज ब रोज डकैती और लूट मार की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, और इन वारदातों में मुलव्विस पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई देती है। जबकि मैं ये बताता चलूं कि चंद रोज कबल ही कराची की मसरूफ तरीन शॉपिंग मरकज है तारिक रोड, जहां पर चोरों ने 10 दुकानें लूट ली और दुबई सेंटर की 10 दुकानों में ताले तोड़कर वारदात के बाद तारिक रोड के ताजिर बिरादरी में एक तशवीश की लहर भी दौड़ गई है। चोर जुम्मे के दोपहर दुबई सेंटर में घुसकर दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े। जबकि दुकानदारों का कहना है कि यहाँ डकैती का ये दूसरा वाकया पेश आया है। इससे पहले भी डकैती की वारदात हुई थी जिसमें एक चौकीदार डकैत मुल्जिमान से मजामत करने पर शहीद हो गया था। जी। अच्छा अदनान, ये भी जानना चाहूँगा, इस वाक़े का मुकदमा रिकॉर्ड किया गया है, दर्ज किया गया है और साथ साथ इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन क्या बता रही है? किसी किस्म की कोई फुटेज, सीसीटीवी फुटेज या कोई शनाख्त हो सकी? देखिए, फिलहाल पुलिस का बताना है कि वाकये का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, जबकि जाए वकवा से शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, अतराफ की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। और पुलिस का कहना है कि पुलिस का यह दावा है कि इन वारदात में मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी किस्म की शनाख्त हुई है कि कौन इसके पीछे हो सकता है? क्योंकि पहले भी हो चुकी है डकैती, एक बार फिर हुई है। 10 दुकानों के ताले तोड़कर बासानी फरार हो गए। कोई सिक्योरिटी गार्ड क्या मौजूद नहीं था? जी बिल्कुल, बिलाल, मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि इससे पहले भी इसी मार्केट में ये ऐसा ही वाकया पेश आया था, जिसमें डकैती हुई थी और डकैती के दौरान ही एक चौकीदार था जो मज़ामत करने पर शहीद हो गया था। जबकि दुकानदारों ने हुकूमत सिंध से अपील करते हुए कहा है कि कारोबार पहले ही तबाह हो चुका है और हम गैर महफूज हैं। वाकये की काफी देर बाद पुलिस जाए वकवा पर पहुंची थी और जिसमें ताजिरों में काफी तशवीश देखने में आई थी। अभी पुलिस का बताना है कि सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की जा रही हैं और कुछ सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। मुल्जिमान की शनाख्त का अमल भी जारी है और मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर कर मंजर आम पर लाया जाएगा। अच्छा अदनान, एक सवाल यहाँ पर है। ओवरऑल अगर मैं कराची शहर की बात करूँ, इस वक्त क्राइम कंट्रोल किया जा रहा है पुलिस की जानिब से या फिर बेकाबू हो चुके हैं ये चोर और डकैत? देखिए, फिलहाल शहर में स्ट्रीट क्राइम हो, चाहे चोरी डकैती हो, ये रोज ब रोज ये वारदातें मजीद बढ़ती जा रही हैं। जबकि ये देखने में आया है कि पुलिस इन वारदातों में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई देती है। शहरियों में काफी एक गमो गुस्सा पाया जाता है कि मुसल्ला मुल्जिमान, नामालूम मुसल्ला मुल्जिमान मोटरसाइकिलों पर आते हैं और दिन दिहाड़े सरेआम लूट मार करके फरार हो जाते हैं। जबकि शहरियों की जानिब से मुतअद्दिद बार शहर भर के मुख्तलिफ खाना जात में शिकायत भी की गई हैं, मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन पुलिस इन डकैती की वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। अदनान, मैं अगर प्रिसाइजली बड़ा मुख्तसरन यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मैं इलाकों के हवाले से बात करूँ, तो कौन कौन से ऐसे थाने हैं जो इस वक्त रेड जोन एरियाज़ हैं, रेड अलर्ट उनको किया गया है, उन थानों की हदूद में सबसे ज़्यादा चोरी और डकैतियाँ होती दिखाई दे रही हैं? देखिए, फिलहाल गुज़िश्ता रोज एक कराची पुलिस की जानिब से एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है जहां की एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके अंदर बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में होने वाली
आदाद और शुमार जो है वो K21 न्यूज ने हासिल की थी। और पुलिस की जानिब से बताया गया है कि 3 माह के दौरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 2800 मोटरसाइकिलें चोरी हुई और छीनी गई। रिजविया, गुलबर्ग, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिबाबाद में रिकॉर्ड तोड़ वारदातें देखने में आई, जबकि ख्वाजा अजमेर नगरी में 3 माह के दौरान 200 से जायद मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई। पापोश, जोहराबाद, तैमूरिया, अजीजाबाद और रिजविया में भी ये वारदातें रिपोर्ट की गई, जबकि यूसुफ ठीक है। प्लाजा, गुलबहार सुपर मार्केट, शरीफाबाद में भी ये डकैती की वारदातों में मजीद इजाफा देखने में आया। और जबकि अगस्त के महीने में 1065 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई। सितंबर के महीने में 866 वारदातें मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की रिपोर्ट हुई है। सेंट्रल की ये आदाद शुमार है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक जबकि है। और ये भी बताया गया है कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में SHO रिजविया, रिजवान पटेल, इंस्पेक्टर लियाकत हयात, इंस्पेक्टर नदीम, इंस्पेक्टर राव नाजिम और सब इंस्पेक्टर नवाज बरोई समेत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कैप्टन रिटायर गुलाम मुर्तजा तबस्सुम SSP सेंट्रल तैनात है। इसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी 23 पुलिस स्टेशन होने के बावजूद भी जुर्म जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान इस ब्रीफिंग के लिए। नाज़रीन, मामला वाज़ेह हो चुके हैं। 10 दुकानों के ताले तोड़कर डकैतियाँ हो जाती हैं, पुलिस खामोश बैठी रहती है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की रिपोर्ट बताया अदनान ने कि KPU से, CPO से जो है वो आई है रिपोर्ट, और ये बता रहे हैं कि सेंट्रल के अंदर भी वारदातें हो रही हैं, सेंट्रल के अंदर भी बेकाबू है, जराइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो पुलिस के हवाले से एक छोटी सी यहाँ पर बात है कि किस तरह से आप जराइम पर काबू पाएंगे। नए IGs आ जाते, एडिशनल IG कराची आ जाते हैं, कराची पुलिस चीफ तब्दील हो जाते हैं, लेकिन ये जुर्म और ये जो डकैतियाँ हैं इस पर काबू नहीं पाया जाता। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरीज पे बात करेंगे।